आपका स्वागत है। मैं हूँ गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पे। बीते 45 दिन हो गया है। नया साल में देखे इन लोगों का क्या हाल और क्या स्थिति है, कैसे मनाया जा रहा है इन लोगों का नया साल, और किस तरीके से सरकार कहाँ पर क्या अटक रही है, क्या चुक रही है, इस पर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इन लोग गए हैं और कहाँ का क्या किस तरीके से उन लोग सरकार इन पर दोहरी नीति कर रही है। इस पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। क्या मैडम सरकार का क्या मानता है कि अभी तक नया साल आ गया है ना, फिर तो नया साल आ गया, उसमें से क्या कर रही है सरकार आपके लिए? आप तो सरकार के लिए बहुत काम कर रहे हैं। सरकार तो अभी तक हम लोग को आश्वासन ही दे रही है, लेकिन आश्वासन पर हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे, ये भी तो एक बात है। उसका प्रूफ दे, लेटर दे, तब तो। जब तक नहीं देगी तब तक धरना पर बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर धरना पर बैठने से क्या होगा? कोई इतना शांति प्रदर्शन पे अगर सामान्य रहते तो बहुत सारे बल्क में तो रहते ना, तो बल्क में रहते तो कहीं भी धरना प्रदर्शन पे उग्र होकर के लोग करता है। यहाँ पर नरेटिव दबा करके वो परमानेंट करवाया ना कि नहीं, गया है ना, नियोजित करवाया ना, 38,000 सैलरी है ना कि नहीं सीतामित वाला में। आज आप लोग तो कम संख्या में कहाँ किधर जाइएगा, तो ऐसी कम देखता है तो कम करने की ऐसे है कि हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है और हमारे दिव्यांग बच्चे जो अब पढ़ाई से बाधित हो गया है और उनके गार्जियन हम लोग खोज रहे हैं कि हमारे शिक्षक आ नहीं रहे हैं। उन्होंने हम लोग से फोन से संपर्क किया कि सर आप आ नहीं रहे हैं, बच्चे का पढ़ाई बाधित हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम वहीं आते हैं, बच्चों को लेकर के वहीं पढ़ाइएगा। हम ठीक है, सरकार तो असंवेदनशील है, हम लोग संवेदनशील है बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों को लेकर आए, हम नहीं पढ़ाएंगे तो सड़क पर ही पढ़ से चलेगा। कहाँ गए हम लोग अपने मांग को लेकर के क्या किए? हम लोग देखिए, हमारे जनता दरबार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के पास, लालू जी के पास, और हर जगह भटकते पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ हम लोग गए हैं, और अधिकारियों के पास, माननीय के पाठक सर के पास, और माननीय भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के पास, सभी आयोगों में चक्कर में लगाया है। अब हम लोग तो मजबूरन, हम लोग तो परिवार को चलाने के लिए हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग अभी विचार किए हैं कि अब चला परिवार चलाना है, भूखे तो रहेंगे नहीं, बल हम भूखे रहेंगे, परिवार भूखे रहेगा नहीं, तो हम लोग भिक्षा करके अपना परिवार को पालन करेंगे। क्योंकि ऐसे तो पूरे देश में घूम कर बिहार में बहार है, यही बहार है कि विशेष शिक्षक सड़क पर हैं, उनके परिवार को भरण पोषण करने के लिए हमको भिक्षा मांगने के नौबत पर आ गया हम लोग को। तो हम लोग भिक्षाटन करेंगे और दिव्यांग बच्चों का पठन पाठन और सड़क पर होगा। उनका गार्जियन तैयार है कि सर जहाँ आप लोग रहेंगे। एग्जाम देने के टाइम मतलब कि बोल रहा है एग्जाम देने के लिए, लेकिन एक अब इसमें एग्जाम क्या देना, डिपार्टमेंट एग्जाम ले लिया जाए, तो उन लोगों का डिपार्टमेंट एग्जाम ले करके परमानेंट कर दिए थे ना, आप लोग को भी मतलब से लिया जाए ना, हम लोग भी कर रहे हैं। कब तक हम लोग परीक्षा देते रहे और किस किस चीज की परीक्षा दें? परीक्षा देते तो मतलब परीक्षा देते उम्र के इस कगार पे पहुंच गए कि 2, 4, 5 साल में सभी लोगों का रिटायरमेंट आपको प्रदर्शित हो रहा है सभी की उम्र सीमा से। कितनी परीक्षा दें? कौन तक चलते रहेगा मैडम? हड़ताल जब तक सामंजस्य नहीं होगा हम लोग का, तब तक हड़ताल चलता रहेगा। और जब तक शिक्षक संतुष्ट ही नहीं है तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? बच्चे तो फरवरी में भविष्य उन लोग का अधर में अटका हुआ है। जो अभी बच्चे के पाठक सर जाते हैं विद्यालय में और निरीक्षण, बहुत निरीक्षण कर रहे हैं। कम से कम इतना बार हम लोग दावा करते हैं कि वो निरीक्षण के दौरान जाएं और वहां पर पूछें कि ये दिव्यांग बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, उनको कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है। यदि कोई एक शिक्षक भी वहां पर आंसर दे देगा कि कैसे पढ़ाते हैं और आते हैं कि नहीं आते हैं, तब उसका जवाब हम लोग जानेंगे। हम लोग यदि विशेष शिक्षक यहाँ पर हैं तो हमारे दिव्यांग बच्चे को जो है घर पर भेज दिया जाता है, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि जनरल टीचर को पता नहीं है कि उन बच्चों दिव्यांग बच्चे आते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, नहीं, लेकिन वहाँ पर भगा दिया जाता है। उनको यही कह के भगा दिया जाता है कि तुम्हारे शिक्षक नहीं आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग घर जाओ। तुम लोग को कौन? आप लोग मुझे अब हम तो पता ही नहीं। आप हर जगह आते हैं, उन लोग सामान्य जो शिक्षक हैं उनको मतलब कि बोल करके वो दिव्यांग बच्चों को भगा देते हैं। ये बहुत पहले से होती है। जब हम लोग कितने बार विद्यालय में जाते हैं तो बच्चे को बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं, मैडम टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे शिक्षक नहीं आए हैं, तुम लोग घर जाओ। और आज क्या स्थिति है, जब हम लोग 45 दिनों से हड़ताल, हर जगह जगह पे सर्वे कर रहे हैं, हर जगह कितना को स्कूल को कॉलेज को कैंसिल किए हैं, रद्द किए हैं, हर जगह जगह कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें ये सब चीज के बारे में उनको ना मालूम होगा? नहीं मालूम है, क्योंकि उनको से एक भी पूछ दीजिए ना कि ये बच्चे किस तरह के दिव्यांग है। पाठक जी को नहीं मालूम है, पाठक सर को तो पता ही है ना।
यदि पाठक सर सही रूप से जानते हैं तो विद्यालय जा रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपने देखा है जनरल टीचर से पूछते हुए कि दिव्यांग बच्चे आप उनके ईमानदारी पर दाग लगा रहे हैं। दाग नहीं लगा रहे हैं। कहने का मतलब कि हम लोग का टेक्निकल विभाग है, जब टीचर भी नहीं जान रहे हैं, पदाधिकारी भी नहीं जान रहे हैं कि हम लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि हमारे काम का अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। यदि वो जाते तो आज तक इतने निरीक्षण में गए। आपके काम को शून्य दिखाते हैं, आपके काम को कोई प्राथमिकता नहीं देते हैं। हाँ, नहीं, कोई मूल्य ही नहीं समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि कैसे कार्य किया जाता है और हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसलिए उनकी जानकारी ही नहीं है कि दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है और क्या होता है। जहाँ जांच करने जा रहे हैं, माननीय पाठक सर कभी भी जाकर दिव्यांग बच्चे खोजते ही नहीं है। लोअर हो, मिडिल हो, हाई हो, कोई भी स्कूल में हो, कम से कम मिनिमम 1-2 टीचर होना चाहिए मिनिमम। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तो है। प्रत्येक विद्यालय में 2 टीचर जरूरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर खोजते नहीं है, पता नहीं उनको, खोजते नहीं है कि हम टीचर कहाँ गए, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर कहाँ गए। दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और शिक्षित करने के लिए पाठक सर का ध्यान ही नहीं है उस पर कि दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे और समाज के लिए उपयोगी बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया है कि 10:1, 15:1 में दिव्यांग बच्चों के शिक्षक रहेंगे। तो जब वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मान्य कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए ना कि विद्यालय में बच्चा कितना है, शिक्षक कितना है। आप जब जांच करें, आप पता कीजिए, उसमें कॉलम डाल दीजिए ना कितने दिव्यांग बच्चे हैं। जब निरीक्षण पंजी बनता है, प्रपत्र आता है, उसमें डाल दीजिए ना उसमें कि दिव्यांग बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। पहली बात तो है कि जब आप निरीक्षण में जा रहे हैं कि आप IAS अधिकारी हैं, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ भी कई फैकल्टी के बच्चे रहेंगे। हो सकता है मंदबुद्धि वाले बच्चे रहेंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे रहेंगे, विजुअली भी रहेंगे। तो ये क्यों नहीं ध्यान देते हैं कि हियरिंग वाले पढ़ाने वाले भी तो टीचर है, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाने वाले तो कोई टीचर हैं। यानी कि पाठक सर को मतलब कि यहाँ तक उनको संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि वहाँ भी मतलब कि शिक्षक उसमें रिक्वायरमेंट करने के लिए कोर्ट के आदेश के अनुसार। मैं समझ रहा हूँ, हाँ, किसी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहा है। यदि संज्ञान लेते तो जरूर बोलते कि भाई इन बच्चों को सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक खाली यही संज्ञान ले रहे हैं। ऐसा है ना मैडम, सब जान रहे हैं कि दिव्यांग बच्चे हैं, लेकिन बात है कि वो तो हम लोग को इग्नोर करके वैकेंसी निकाल दिया ना। जब तक वो बहाल नहीं करते तब तक क्या मांग बोलेंगे, गौन रहते हैं वो। तो उतना लोग बच्चा पढ़ा होगा कि 7200 वैकेंसी निकाला है, पूरा फुलफिल हो जाएगा। उतना ट्रेन के बाहर से लगता है कि मंगवाना पड़ेगा। हाँ, बिहार से बाहर के टीचर आएंगे। यहाँ बड़े सड़क पर है, देखिए नजर आ रहे हैं, यही वाले टीचर सड़क पर रहेंगे। अब बताइए कि बिहार में 18 सालों से हम लोग शिक्षित किए हैं, आज हम लोग को दरकिनार करके उन अदर स्टेट के टीचरों सुनने में एक भी आ रहा था, जैसे उन लोगों को जब बहाली हुआ था मुखिया के द्वारा, तो उस समय IAS का कोई वैल्यू नहीं था, DM का कोई वैल्यू नहीं था। यानी कि मेन हेड कौन थे? मुखिया ही थे, ओवरऑल मुखिया थे। IAS का कोई वैल्यू नहीं था, DM का कोई वैल्यू नहीं था, है ना। तभी तो उस तरीके को लेकर के आप कर रहे हैं। और अब क्या है कि शिक्षा मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, अब अपर सचिव का ज्यादा वैल्यू है। तब ना अभी 1 महीना से शिक्षा मंत्री की न कोई बयानबाजी आ रहा है, न कुछ आ रहा है, न कुछ इस पर टिप्पणी कुछ कर रहे हैं। उनको तो आपको क्या लगता है? IAS से पहले वैल्यू नहीं था, अब वैल्यू हो गया, तब कहाँ कर रहे हैं? हम लोग सड़क पर हैं। हम लोग जो पहले से 18 साल आपके एक भी टीचर विशेष शिक्षक नहीं थे। अब मंत्री वैल्यू नहीं है, जो है अपर सचिव ही मेन वैल्यू है। तो वही कहा है ना, जो मेन वैल्यू में काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं इसके लिए संज्ञान ले रहे हैं? यही तो दुख का वजह है ना कि यदि आप एक IAS अधिकारी हैं, आपको तो सारी चीजों के। अरे आप लोग तो कर रहे हैं ना भाई कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार है। डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे लिया जाता है, उन लोग की जगह तो आप देने के लिए तैयार है। डिपार्टमेंटल तैयार है, बिल्कुल तैयार लोग दे रहे हैं, तो फिर भी कमेंट आते रहता है कि इन लोग का एग्जाम कैसे BPSC लोग देगा? जो इस लेवल का काज कर रहा है वही। जिस तरह से शिक्षा मित्र को 60 वर्ष के लिए कर दिया गया और 40,000 मिल रहा है, उसे 40,000 दीजिए। अब उन लोगों के साथ 40,000 दीजिए, उनको तो खाली काम है पढ़ाना, आप लोग का खाली पढ़ाना। उन लोगों का राजकर्मी का 40,000 दीजिए, 40,000 के मांग उन लोगों का राजकर्मी का दर्जा दीजिएगा, साथ लीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए। इलेक्शन ड्यूटी कहाँ का ड्यूटी अपने लगाते हैं, सब काम करवाते हैं, ये दीजिए। लेकिन 40,000 का वेतन मत बोलिए। एक समय ऐसा था
मैम हम लोग का काम था सिर्फ प्राइमरी मिडिल स्कूल में काम करना। उसके बाद हुआ कि हाई +2 तक ले हम लोग काम करते हैं। उसके बाद हुआ टीचर ट्रेनिंग देना, बच्चे को ट्रेनिंग देना। अब आंगनवाड़ी केंद्र में भी हम लोग काम करना, जो दिव्यांग बच्चे अभिभावक बच्चों को लेकर के इतना तक हुआ है कि इस बार हम लोगों ने बीपीएससी जो टीचर बहाल हुए हैं उनको भी ट्रेनिंग हम लोगों ने बीआरसी में दिया है। आप बताइए कि ये जो है पद और पैसा से लिया जाए तो नॉलेज कहाँ से लाइएगा आप? ऐसी स्थिति आ गई है कि अब बीपीएससी करके जो शिक्षक जाते हैं ना उनको भी हम लोग ट्रेंड करते हैं, और फिर भी स्थिति हम लोग की इतनी दयनीय है, सरकार छोड़ दी हुई है कि हम लोग कहीं के नहीं है, हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, ब्लॉक वाइज रिसोर्स सेंटर बना हुआ है। हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ये बहाली हुई है वहाँ पर। डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। 2011 में हमारी बहाली हुई थी 14,000 की। कितना सैलरी मिलती है अभी भी वही 14,000 मिल रही, 2011 में भी 14,000 मिल रही थी। इन लोग शिक्षक हैं, आप तक डॉक्टर हाँ, डॉक्टर होकर के भी वही 14,000 मिल रही है हमारी। ये कौची हाँ, बताइए। हम लोग वाले जो डॉक्टर हैं कोरोना काल में तो वो 20-30 लाख रुपया कर लिए हैं। गाँव के जो डॉक्टर होते हैं मैम जो 2006 में ज्वाइन किए हैं उनको भी 14,700 ही मिल रही है, और जो 2013 में भी बहाल हुए हैं उनको भी 14,700। हर साल इंक्रीजमेंट नहीं मिल रहा है। विगत 12 सालों से हम लोग का पेमेंट नहीं बढ़ाया गया। जज का तरह से आप किसी हॉस्पिटल में रहते तो हमारी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन अभी हम वही शिक्षा विभाग में है तो हमारी सैलरी वही 14,000 में ही कट रहे हैं। अभी ना हमारे फ्यूचर है, ना हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हम सब हर जगह बर्बाद ही हो रहे हैं। अरे झोला लेकर भी बेटा डी ना कैंचियस पूरा भी लेकर के घूमते ना तो पूरा उससे ज्यादा आप लोग कर लेते हैं। बताइए, ये हाल है शिक्षकों का, यही हाल है दिव्यांग का, यही हाल है। जैसा दिव्यांग बच्चा और जैसा उसके मंत्री रक्षक और टीचर भी वैसे ही मतलब कि बना करके ही लोग छोड़े हुए हैं, यही ना है। देखिए आप लोग भी दिव्यांग बना के बिल्कुल दिव्यांग बना के छोड़ दिए हैं। देखिए मैडम, केवल बच्चों को ट्राईसाइकिल सोचती है सरकार की बांट दिया वाहवाही ले ले बस। और देखिए मैडम कि शिक्षक जो बहाल कर रहे हैं विषय आधारित कर रहे हैं, मैथ के अति हिंदी इंग्लिश सब कर रहे हैं, संस्कृत वगैरह सब कर रहे हैं। हम लोग क्या है प्राइमरी से +2 तक के सारे विषय को हम लोग देखना है, हम ही लोग को पढ़ाना। आप जो मान रहे हैं कि विशेषज्ञ सब यही है, लेकिन यानी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी जीएस लेकर के अगला टोटल सब प्राइमरी से +2 तक के टोटल देख रहे हैं ना, ये तो ऑल राउंडर निकले भाई। ये तो भाई पूजनीय तुल्य समान है व्यक्ति, ऑल राउंडर है। तो पक्का भी नहीं देखे होंगे का भाई फलाना जा रहा है, फिजिक्स का टीचर है या मैथमेटिक्स का टीचर है। ये तो जिसमें ये लगा हुआ है ना, क्या ऑल हम लोग पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, साथ साथ इलाज का भी काम कर रहे हैं। काम आप ही करिएगा तो कभी हम लोग को भी छोड़ दीजिए। मैम एक स्कूल में जब हम किसी एक स्कूल में जाते हैं तो उसमें हर लेवल के बच्चे होते हैं, हर उनका IQ लेवल अलग अलग होता है। उन लोग के लिए लेसन प्लान से लेके केस हिस्ट्री तक बहुत टफ काम है। जो बच्चा आता है वो आपको दिमाग में बैठाना है कि इसको हम कल क्या पढ़ाए थे, ये नहीं कि 10 को बैठा के एक साथ पढ़ा सकते हैं। नहीं, हर बच्चे का तो अलग अलग IQ लेवल होगा, अलग अलग पढ़ाना है और काम बहुत टफ है। बच्चे के साथ में एक बैच में 1000-2000 के बैच में न पढ़ाइएगा माइक लेकर के, हर एक तो अलग अलग लेकर के पढ़ाना होगा ना। उन लोगों का IQ लेवल आप जांचना पड़ेगा कि उन लोग किस IQ लेवल से हम लोग को देखते हैं। अब जो उन्हें सरकार का IQ लेवल क्या है, आप तो सबके IQ लेवल जानते हैं, पढ़ते हैं ना बच्चा लोग का IQ लेवल क्या है किस तरीके से। ऐसा नहीं ना है कि गए पोडियम पे भाषण दिए कि एक बार में 2000 बच्चा सुन ले ना, तो हर लिखा एक IQ लेवल है। तो आप मुझे बताइए शिक्षकगण की, आप बताइए कि सरकार किस नजरिए से देख रही है। सरकार का IQ लेवल उतना 18 से काम कर रहा है ना, तो आप बताइए कि सरकार का IQ लेवल क्या है। हमको लगता है कि सरकार भी दिव्यांग हो गई है, न सुन रही है, न देख रही है, न बोल रही है, इसलिए वो भी दिव्यांग के कैटेगरी में आ गई। सरकार के बिल्कुल दिव्यांग बन गए, बिलो पॉवर्टी लाइन में है। वहाँ के संग्राम मल्टी डिसेबिलिटी करता है, बहुत दिव्यांगता करता है, एक ही दिव्यांगता नहीं कई तो दिव्यांगता है, बहुत दिव्यांग है वो। जैसे आप लोग दिव्यांग आपके पास बच्चे आते हैं तो बहुत कैटेगरी में आते होंगे, आँख नाक कान तो वो सरकार आपकी सब कैटेगरी में आ गई ना, मतलब कि तो
टोटली सरकारी को पढ़ाने में ठीक रहेगा। मल्टीपल डिसेबल कह सकते हैं, सरकारी एक को से पढ़ाने अधिक दिव्यांगता जिसमें पाया जाता है पढ़ाने में अच्छा नहीं रहेगा। वही चीज वो है। मल्टी डिसेबल पढ़ाते ही है सरकार को। हम लोग सरकार मल्टी डिसेबल है, एक से अधिक दिव्यांगता नहीं है। नहीं अब हम लोग समझ जिस क्लास में हम लोग जब जाते हैं पढ़ाने, तो हम लोग के पास बाकायदे सारे बच्चे का फाइल होता है, और हम लोग जैसे डॉक्टर फाइल लेके जाता है और देखता है कि इनमें क्या प्रॉब्लम है, वैसे हम लोग समस्या बच्चा का अपने फाइल में बना के उसका हम लोग प्लान तैयार करते हैं कि कैसे इसको सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। लेकिन सरकार तो कुछ समझ ही नहीं रही है, इसके बारे में थोड़ा भी सरकार का ध्यान नहीं है कि अब हम लोग जब स्कूल में जाएंगे तो कितना हम लोग पीछे से पढ़ाना शुरू करेंगे कि बच्चा को अप टू डेट कर पाएंगे। ये बहुत दुखद बात हैं और जनरल टीचर को बता के आते हैं यदि, क्योंकि हम लोग प्रत्येक एक ही विद्यालय में प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं। आज एक विद्यालय में तो दूसरे विद्यालय में जाते हैं, इसलिए वहाँ के टीचर को यदि बता के आते हैं कि मैंने बच्चे को आज ये चीज बताया है, आप कल बताएंगे, तो वो लोग बोलते हैं आप इनके शिक्षक हैं, आप बताइए, हम क्या पढ़ाएंगे, हम थोड़े ना ट्रेनिंग इनका लिए हैं जो पढ़ाएंगे मैम, तो क्या सामान्य शिक्षक वो ब्रेल पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके लिए हम लड़े हैं। ब्रेल लिपि के जो बच्चे हैं तो उनको ब्रेल लिपि के टीचर ही पढ़ा पाएंगे। हर जगह जगह मेरे पास भी वीडियो आया है, हर जगह जगह जाते हैं करते हैं, लेकिन बस इन लोगों का मुद्दा आरजेडी वर्सेस बीजेपी, आजादी वर्सेस बीजेपी, यही सब चलते रहता है। अगर मुद्दा को देखे होंगे, हर जगह पूछे मुद्दा को, तो किस तरीके से घुमा घुमा करके पहले ले जाते हैं मुझे लंदन, और लंदन से लेकर के फिर पेरिस, अब हर जगह जगह घुमाते घुमाते तब आते हैं अपने बिहार राज्य में, आते हैं देखते हैं कैसे कैसे घुमा रहे हैं, कोई मुद्दे पढ़ा ही नहीं रहे हैं। मैडम मैं बता दूं को, हम लोग जो डिग्री है भारतीय पुनर्वास परिषद से रजिस्टर्ड होता है। डॉक्टर लोग के एमसीआई में, हमारा आरसीआई में होता है, 5 साल पर रिन्यूअल किया जाता है, उसके लिए सीआरई करना पड़ता है, उससे पॉइंट मिलता है हम लोग। तो एक बार हम बता रहे हैं कि इसमें विपक्ष में थे हमारे अशोक चौधरी जी, वो सीआरई प्रोग्राम में आए थे, वो बोले आप भगवान है, दिव्यांग काम करते हैं, आप बहुत भगवान है, अगर मेरी सरकार आ जाए, हम आ जाए तो आपको मैं बहुत अच्छा कोर्स रेगुलर कर दूंगा। भी तो थे ना, वो भी तो मिले तो उन लोग ने आप लोग उस समय धरना दिया था कि आपने कहा था। हम लोग मिलने गए थे उनसे, मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग को एक वहाँ पर भी पूछे तो थे ना कि इसमें होंगे वीडियो में योगेंद्र पासवान जी जो बीजेपी के जो हैं, वहाँ पर भी तो आपने देखा होगा कि हम बोले थे, क्या बोले थे, यही बोले थे कि इन लोगों का क्या होगा। तो क्या कही थी सरकार कि जब हम सरकार में आएंगे तो अभी आंधी बारी सरकार है, तो उस पर मैंने बोला तो आप भी तो उस समय थे ना, थे तो उस समय हम लोग गए थे मिलने के लिए, अशोक चौधरी जी से हम लोग गए मिलने के लिए, तो उन्होंने इतना निगेटिव जवाब दिया कि 1 साल में न रिन्यूअल होता है, हम चाहेंगे तो 6 महीना में रिन्यूअल कर देंगे। तो ये चीज अच्छा नहीं लगता है। हम कह रहे हैं उन्होंने सरकार जो है मैडम कुछ गलत करने पर उताहुल कर रही है, हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। शांतिपूर्वक आपके इतना दिन से धरना प्रदर्शन पर हम आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हम देखे हैं कि इतना शांतिपूर्ण से आप लोग धरना प्रदर्शन पे काम कर रहे हैं। ईमानदारी का जमाना नहीं है, ऐसा है कि जमाना नहीं है। अभी सरकार उनका है, अशोक चौधरी सरकार है, आपने जो वादा किया था पूरा करने का पूरा सुनहरा अवसर है। नए वर्ष में हम लोग काम करवा दें, उनका हम तहे दिल से हम सभी लोग हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। चलिए नया साल में आप लोग का देखते हैं क्या होता है। सरकार तो संभावना दे रही है कि हो जाएगा, होना ही है। चलिए देखते रहिए आगे क्या होता है, इनका क्या होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो। विशेष शिक्षक को विशेष शिक्षक को विशेष शिक्षक को हमारी मांगे हमारी मांगे। कब तक ये दुख दर्द का सामना इन लोग करेंगे। सरकार को ये चीज देखना चाहिए कि आपके लिए ही, ना कि अपने लिए, आपके लिए, आपके जो वोटर हैं उनके लिए भी वो काम करते हैं, वोट दिलवाते हैं, करते हैं। क्या दिव्यांग बच्चा, क्या आपका मतलब कि बिहार सरकार का अंग नहीं है? अब जैसे आम जनता दिव्यांगों को हे दृष्टि से देखती है, सरकार भी दिव्यांगों को हे दृष्टि से देख रही है। अगर ऐसा नहीं देखती तो सरकार इन लोगों को समझना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए था, और आगे का जो क्या क्या प्रोसेस है इन लोगों का एग्जाम डिपार्टमेंटल ले करके कर देना चाहिए था। चलिए जय हिंद, देखते रहिए DK Express चैनल में।